दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि लक्ष्मी बॉम्ब, विवादित मूवी लक्ष्मी बॉम्ब, जो कि तमिल मूवी मुनी 2 कांचना का रिमिक्स है, जिसको आप कई एंकर्स के मुंह से गलत उच्चारण सुन रहे होंगे। वो लोग बोल रहे हैं कि कांचना का रिमिक्स है, जबकि कांचना नहीं। जैसे आप बोलते हैं ना कि आंधी तूफान, इश्क की आग, एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दी जाती है, वैसे ही मैं इस मूवी के बारे में आपको कुछ तथ्य बताने वाली हूँ जो आप न्यूज़ में नहीं देख पाएंगे। और कथाकथित एक्ट्रेस, वहाँ नकली एक्ट्रेसेस बैठने के कारण, आवाज़ और एयर टाइम हाईजैक होने के कारण मैं अपनी बात रख नहीं पाती, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बात पहुँचे। वैसे तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि दुनिया को मालूम ही होना चाहिए, लेकिन इस मूवी से मेरा क्या कनेक्शन है मैं बताती हूँ। और असली और नकली एक्ट्रेसेस की पहचान आपको इससे पता चल जाएगी। जो टीवी में बैठती हैं नकली एक्ट्रेसेस, कुछ जिन्होंने कुछ काम नहीं करा होता, ना मालूम होता है, और बकवास करती हैं। एनीवेज, कांचना मूवी यानी कि मुनी 1 ये बनी थी 2007 में। मुनी 2 2011 में बनी। उसके बाद, उससे पहले 2011 के बनने के बाद 2019 में भी बनी है। तो जो 2011 में जो बनी है, इस मूवी का नाम था मुनी 2 कांचना। ये मुनी 2, ये मुनी की सीरीज है, मुनी 1 की सीरीज है। इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक और यहाँ तक कि जो मेन लीड एक्ट करा है जिन्होंने, वो भी रहे हैं आपके राघव लॉरेंस। और राघव लॉरेंस ने इसमें लीड करा है। और इसकी जितनी भी अभी तक सीरीज आई हैं, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उसमें मेरे को एक्टर, अरकुनम मूवी में जो मेरे अपोजिट थे लीड में, श्रीमन, जो कि एक बहुचर्चित कलाकार है, उन्होंने बाल कलाकार से शुरुआत करी थी और वो अब 48 साल के हैं और अभी तक वो काम कर रहे हैं। काफ़ी सीनियर हैं हमसे और वो अभी तक काम कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप इन्होंने उनके भाई की सपोर्ट का सेकंड लीड सपोर्ट का रोल करा है। और हर पिक्चर में, हर मुनी की सीरीज में उनके भाई बने। इवन मुनी 2 कांचना में भी ये बने। अगर आप विकिपीडिया में देखेंगे तो इसमें खाली कांचना लिखा हुआ है, क्योंकि ये इंग्लिश का विकिपीडिया है। और इसे जो कई लोग जो बनाते हैं उनको लैंग्वेज का अंदाज़ा नहीं होता कि साउथ में किस तरह से बोला जाता है। मुनी 1, मुनी 2, मुनी 3 की ये सीरीज़ है। अब इसमें ये होता है कि जब हिंदी में जब हिंदी के राइट्स बेचे जाते हैं, तो उसमें भी डायरेक्टर यही रहते हैं। हालांकि उनकी मर्जी थी, वो डायरेक्टर किसी और को दे सकते थे, या तो वो खुद बिना राइट्स, मतलब हिंदी के राइट्स लेके हिंदी में बना रहे हैं और खुद के राइट्स ले रहे हैं, तब अलग है। लेकिन इसमें प्रोड्यूसर है शबीना खान। तो शबीना खान ने ये प्रोड्यूस करी है तुषार कपूर के साथ मिलके, और फॉक्स एंटरटेनमेंट और शबीना प्रोडक्शन हाउस और शबीना एंटरटेनमेंट, ये सब मिल गए हैं। और तुषार कपूर का भी इसमें नाम है प्रोडक्शन में। तो इन सब ने मिलकर बनाई। और फरहाद नाम का एक आदमी जिसने स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत तब्दीली करी, तो आप वो तब्दीली देख रहे हैं जिसके कारण विवाद हो रहा है। तो पूरा मुद्दा ये है। तो मेरा कनेक्शन ये है कि श्रीमन, जो हमेशा मेरे एक अच्छे, हम लोग अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप में रहे हैं। और श्रीमन जी के साथ मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने अरकोनम, जो कि एक लेडी ओरिएंटेड मूवी थी जिसमें मैं लीड थी, और अपने कंधों पर मूवी को 3 हफ्ते तक चलाया। 3 हफ्ते एक मूवी एक अकेले इंसान के लिए, वो भी न्यू कमर के लिए, चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो 2013 या 2012 में मेरी ये मूवी आई थी। तो मैंने उनके साथ ये मूवी करी थी और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा था। हमने एक साथ आई थिंक 2-3 गाने भी करे थे, और उसमें से झिंगी चका काफ़ी अच्छा गाना माना जाता है। आपको अब तो ये मूवी, मुझे इतनी खुशी हो रही बताते हुए कि मूवी इंटरनेट में आ चुकी है। और इसको कलमुड़ी के चैनल सन टीवी के नेटवर्क KTV ने इसे लिया था, और इसका प्रीमियर भी इसी उसमें हुआ था। और ये काफ़ी वहाँ के जो थिएटर्स हैं, चेन्नई, तमिलनाडु के जितने भी थिएटर्स हैं, वहाँ रिलीज़ हुई थी। और मेरे लिए एक आउटसाइडर और नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हुए भी ये मूवी 3 हफ्ते चल रही बहुत बड़ी बात थी। एटलीस्ट इसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं करा और कोई लॉस भी नहीं करा। अकेले ये मूवी मैंने चला ली थी। इसी के दम पे मुझे बाकी की मूवीज़ मेरे प्रोडक्शन हाउस ने दी थी। तो दोस्तों, ये था मेरा कनेक्शन। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। इसमें विवाद ये हो रहा है कि जो इसने फरहाद ने चेंज करी है कहानी शबीना खान के कहने पर, और शबीना खान ने ये जो चेंज करवाया है, इनकी मानसिकता इसलिए झलकती क्योंकि ये CAA का विरोध करने वाली थी। anti-CAA के उसमें प्रोटेस्ट में इन्होंने उसको अपना समर्थन दिया था, NRC के मुद्दों पर। और ये अफगानी मूल की हैं,
यूके बेस्ड, और इनको भारत ने काम दिया है। और भारत में काम देने का, यहाँ रोटी खाने का नतीजा ये है कि आज ये जिस थाली में खा रही हैं असल मायने में ये छेद कर रही है। मैं जय बच्चन से भी अपील करूंगी कि थाली और ताली का भेद इनको भी समझाएं, ताकि ऐसे लोगों को समझ में आए कि जिस देश में रहते हैं और यहाँ की रोटी खाते हैं, जहाँ का नमक खाते हैं, उसके साथ वफादारी निभाते हैं। तो बहरहाल ये मेरा कनेक्शन उसमें रहा है, इस मूवी से, लक्ष्मी बॉम्ब मूवी से कहीं ना कहीं घुमा के आता है। और मैं ये भी डिमांड करती हूँ कि अगर इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, और जो स्क्रिप्ट है उसकी 4 दिन की शूटिंग और लगेगी, अगर वो शूटिंग करके उसको रीशूट करके क्रोमा वगैरह में दोबारा से डाल देते हैं तो हर्जी क्या है। आप उसमें नाम बदल सकते हैं करेक्टर के, आजकल तो वो थोड़ा सा वॉइस उसमें चेंज हो जाएगा, खत्म बात, रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। तो आप ये नाम चेंज कर दीजिए अंदर, जो आपने सॉफ्ट जिहाद का खेल रचा है कि आप अब डायरेक्टली किसी मुस्लिम लड़के को ना दिखा के किसी हिंदू को मुस्लिम बना के रिप्रेजेंट करके जो ये गेम खेल रहे हैं, बहुत बुरी बात है। क्योंकि हमें पता है जकात का पैसा आप देंगे जकात वालों को ही, और कटवाएंगे हमारी गर्दनें। तो यही संदेश है दोस्तों। इसमें मैंने अपना एंगल भी बता दिया कि मैं कैसे रिलेट करती हूँ, और मुझसे ज़्यादा फिर इसके बारे में, इन लोगों से तो बेहतर, मैं ये नहीं कह रही कि मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन इन लोगों से बेहतर जो टीवी में आते हैं, जिन्होंने एक मूवी नहीं करी और खरीदे हुए लाइक्स के बल पर ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जिन्होंने कुछ काम नहीं करा होता। मेरा सौभाग्य है कि मैंने तमिल, तेलुगु, इवन मलयालम में भी मेरी मूवी डब है, हिंदी में भी डब है। मैंने काम तो करा है। तुमने क्या काम करा है? तुम खाली खड़े होकर किसी इंस्टीट्यूट के फैशन शो में खड़े होकर अपने आप को एक्ट्रेस बोलने लग जाते हो, और टीवी से तुम अपना डेब्यू करते हो। ये जो टेलीविजन न्यूज़ है इससे तुम डेब्यू करते हो और दूसरे को बोलने नहीं देते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो, और इनको लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे लोगों की सोच पे भी बड़ी हैरानी होती है। और वो कौन लोग हैं? मुझे लगता है इन्हीं के कोई PR टीम का या इन्हीं के लोग होंगे जो इनके लिए लिखते होंगे। वरना जो सेंसिबल आदमी है, जो खुद पत्रकार हैं, वो अगर खुद कहने लग जाएं कि ये ना कोई एक्ट्रेस है ना कुछ है, खाली ज़बरदस्ती आती है और हमें सब कुछ मालूम है इसके बारे में, और कोई एक्ट्रेस नहीं है, उसके बावजूद भी अगर लिया जाता है, तो ऐसे लोगों को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है और खेद होता है। और मुझे लगता है कि हम ऐसे इनके साथ हम क्यों बैठे हैं? उनके साथ बैठना हमारी बेइज्जती है, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है वो ख़राब होता है। मैं कुछ बोलना चाहती थी, बिना बात सुने आपको नॉलेज नहीं है कहा गया, वो मुझे बहुत हर्ट हुआ। क्योंकि मेरी मूवी का कलाकार काम कर रहा है, मुझे नहीं मालूम होगा तो आपको मालूम होगा। ठीक है, मैंने राघव को रघु कह दिया, वो फिल्म के नाम पे निकल गया, जबकि फिल्म का नाम मुनि, लेकिन मुनि की सीरीज से है। लेकिन आप भी तो सही नहीं बोल रहे ना एंकर महोदय, आप भी तो बोल रहे हैं ना कि ये मूवी का नाम कांचना है। कांचना नहीं है। आप लोगों ने जो विकिपीडिया में अपडेट करा रखा है वो गलत करा रखा है। अब प्राची को प्राजी बोल देते हैं। जब मेरा टाटा स्काई में मैंने नाम देखा था, मेरी मूवी आ रही थी अरुकुनम, तो उसमें मेरा नाम प्राजी लिखा हुआ था और उन्होंने उसमें डाला भी प्राजी है, जो स्टार कास्ट है उसमें PRADJE डाल रखा है। अब मैं क्या करूं बताइए? प्राजी अजिजारी, अधिकारी को अजिजारी लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो ऐसे ही ये लोग करते हैं, हाईजैक करते हैं लोगों को, और लोगों की बातों को हाईजैक करते हैं, उनको बोलने नहीं देते, और गलत इन्फॉर्मेशन जनता पे आती है। इसलिए मैं आपको अपना कनेक्शन बताने आई थी। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। हालांकि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो देश से रिलेटेड हो। हाँ, देश से रिलेटेड ये है कि ऐसे लोग जो मूवी बना रहे हैं, इसका कलेक्शन करके ये लोग ले जाएंगे दूसरे देशों में और हमारे देश के खिलाफ ही इसे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ये जो धरना प्रदर्शन से शाहीन बाग में हुआ, इनको रेवड़ी बांटी गई फ्री की, उसी तरह से इनकी बिरयानी बटेगी और हमारे देश का नुकसान होगा। 250 करोड़ पर डे का नुकसान जो टोल का हुआ था दिल्ली में। और दोस्तों एक बात और, कश्मीर के मुद्दे पर भी ये औरत शबीना जो है आवाज़ उठाते रही और ये गलत बातें, गलत अफवाह फैलाते रही। जिस भारत ने इसे काम दिया उसके साथ ये वफादार नहीं है, तो सोचिए ये कैसे वफादार हो सकती है। और एक बात और जो मैं जाते जाते बता रही हूँ, कांचना सिर्फ 5 करोड़, ये मुनि की जो सीरीज थी वो 5 करोड़ से स्टार्ट हुई थी। 5 करोड़ से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया था 15 करोड़। 15 करोड़ के बाद फिर 5 करोड़ की और बनाई ये कांचना, या 15 करोड़ की बनाई, तो वो मूवी का 35 करोड़ आया। और ऐसे ही कम लागत में ज़्यादा उनके बजट, क्योंकि वो लोग साउथ वाले झूठ नहीं बोलते, जितने करोड़ की उतनी करोड़ की बनाते हैं। यही मूवी अगर नॉर्थ में बनाएंगे तो कहेंगे 140 करोड़ की है, 500 करोड़ की है, जबकि इंक्लूडिंग आर्टिस्ट की पेमेंट के साथ होता है। ये लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि अपने टैक्स बचाने के लिए करते हैं। इसीलिए ये जो आतंकवाद और जिहाद है हमारे देश में फलता फूलता है, और इलीगल ड्रग्स की एक्टिविटीज़ भी इसी कारण से होती है कि फिल्म की लागत कुछ और होती है और आर्टिस्ट की फीस कुछ और होती है, बताई कुछ और जाती है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।